नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा शिरीष के फूल, यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती आरपीएससी द्वारा जो वरिष्ठ स्कूल व्याख्याता भर्ती होनी है, उसमें आपके जो स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम है उसमें आपके एक पाठ दिया हुआ है शिरीष के फूल। तो मित्रों, आज हम शिरीष के फूल पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। शिरीष के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? शिरीष के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा बैजनाथ। मित्रों, याद रखिएगा कि जब हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था उसी समय इनके पिताजी को 1000 रुपये की इनाम मिली थी। इस वजह से इनके पिताजी ने इनका नाम हजारी लाल रख दिया था। वैसे इनका मूल नाम बैजनाथ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। शिरीष का फूल किस विधा में लिखा गया है? यानी शिरीष का फूल जो लेख है वह हिंदी की किस विधा में लिखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ललित निबंध विधा में। अगला प्रश्न, शिरीष का फूल निबंध किस निबंध संग्रह में संकलित है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित शिरीष का फूल जो निबंध है वो किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा कल्पलता। अगला प्रश्न, लेखक जहां बैठकर यह निबंध लिख रहे थे वहां आसपास किसके वृक्ष थे? लेखक जहां बैठकर यह निबंध लिख रहे थे वहां आसपास किसके वृक्ष थे? तो इसका सही उत्तर होगा शिरीष के वृक्ष। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के फूल लेख में आरग्यवध के पेड़ का एक अन्य नाम क्या बतलाया है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो शिरीष के फूल निबंध है उसमें आया आरग्यवध जो पेड़ है उसका उन्होंने दूसरा नाम क्या बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा अम्लतास। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शिरीष के साथ आरग्यवध की तुलना क्यों संभव नहीं है? यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शिरीष का जो पेड़ है उसकी तुलना आरग्यवध के वृक्ष के साथ संभव नहीं है। इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा आरग्यवध 15 से 20 दिन के लिए फूलता है पलाश की भांति। यानी जिस प्रकार पलाश का वृक्ष 10-15 दिनों के लिए फूलता है उसी प्रकार आरग्यवध का जो वृक्ष भी 15-20 दिनों के लिए ही फूलता है। इसलिए इसकी तुलना शिरीष के वृक्ष के साथ संभव नहीं है। अगला प्रश्न, आचार्य द्विवेदी के अनुसार कौन सा वृक्ष गर्मी में जेठ की धूप में फूलों से लदा हुआ रहता है? यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन सा वृक्ष गर्मी में जेठ की धूप में फूलों से लदा हुआ रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिरीष का वृक्ष। अगला प्रश्न, कबीर दास जी को कौन से वृक्ष का 10 दिन फूलकर खंखड़ होना पसंद नहीं है? यानी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कबीर दास जी को कौन से वृक्ष का 10 दिन फूलकर खंखड़ होना पसंद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पलाश के वृक्ष का। और इसके संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति है कि 10 दिन फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। तो ये अगर ये पंक्ति भी देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि 10 दिन फूला फूल के खंखड़ भया पलाश, ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा कबीर दास की। और किसके लिए कही है? तो पलाश वृक्ष के लिए। अगला प्रश्न, शिरीष के फूल
किस समय खिलना आरंभ होते हैं, यानी शिरीष के फूल किस समय खिलना आरंभ होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बसंत के आगमन के साथ। मित्रों याद रखिएगा कि बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही शिरीष के वृक्ष खिलना शुरू हो जाते हैं और वो आषाढ़ तक लगातार बने रहते हैं, और कई बार तो ये भादों तक भी इसके फूल बने रहते हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शिरीष कालजयी अवधूतः क्यों, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शिरीष कालजयी अवधूत है क्यों, तो इसका सही उत्तर होगा शिरीष जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है, कि शिरीष का जो वृक्ष है उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालजयी अवधूत की संज्ञा दी है, क्योंकि शिरीष जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है कि शिरीष का जो वृक्ष है वो गर्मियों में, यानी जहाँ पर धरती और आसमान पूरी तरह से निर्धूम धुआं की भांति, एक अग्निकुंड की भांति जलता रहता है, उस समय भी शिरीष के वृक्ष पर फूल लगे रहते हैं और वह उस तपतपाती धूप में भी अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, शिरीष का वृक्ष जीवन की अजेयता का मंत्र किस प्रकार प्रतिष्ठित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा उमस और लू में भी शिरीष फूलों से लदा रहता है, इसी कारण। बात करें आज के अगले प्रश्न की, वृहद संहिता के अनुसार प्राचीन भारत में वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं, यानी बृहत संहिता के अनुसार प्राचीन भारत में जो वृक्ष वाटिका हुआ करती थी उसकी चार दीवारी के पास लगाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अशोक, अरिष्ट, पुनाग और शिरीष। मित्रों इन चार वृक्षों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि बृहद संहिता पुस्तक का नाम देकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बृहद संहिता के में कौन से वृक्ष का वर्णन नहीं किया गया है, या वाटिका की चार दीवारी में कौन सा वृक्ष लगाया जाता था, कौन सा नहीं लगाया, तो अशोक, अरिष्ट, पुनाग और शिरीष। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, झूला लगाने के लिए कौन से वृक्ष की डाल अपेक्षाकृत कमजोर होती है फिर भी झूला लगाया जा सकता है, यानी झूला लगाने के लिए कौन से वृक्ष की डाल अपेक्षाकृत कमजोर होती है लेकिन फिर भी उस पर झूला लगाया जा सकता है, ये किस वृक्ष के लिए कहा गया, तो सही उत्तर होगा शिरीष के वृक्ष पर। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार कौन से साहित्य में शिरीष का फूल बहुत कोमल माना गया है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किस साहित्य में शिरीष का फूल बहुत कोमल माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत साहित्य में। और मित्रों याद रखिएगा कि संस्कृत साहित्य में कालिदास की रचनाओं में शिरीष का फूल बहुत ही कोमल माना गया है। अगला प्रश्न, पदम सहेत भ्रमरस्य पैलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पततीर्णाम, शिरीष के विषय में यह पंक्ति किसने कही है कि पदम सहेत भ्रमरस्य, कि शिरीष के जो फूल होते हैं वह भंवरों के पैरों का दबाव तो सहन कर सकता है और किसी का नहीं, तो शिरीष के फूलों के विषय में यह पंक्ति किसने कही, तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास ने। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किस लेखक का शिरीष के फूल पर कुछ पक्षपात रहा है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिरीष के फूल निबंध के अनुसार वह लेखक या वह कवि कौन थे जिनका शिरीष के फूल के प्रति पक्षपात रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास जी का। अगला प्रश्न, शिरीष के फलों की मजबूती देखकर हजारी प्रसाद द्विवेदी को किसका स्मरण हो आता है, यानी शिरीष के फलों की मजबूती देखकर हजारी प्रसाद द्विवेदी को किसका स्मरण हो आता है, तो इसका सही उत्तर होगा नेताओं का। मित्रों याद रखिएगा कि शिरीष के जो फल हैं वह एक बार आने के बाद तब तक अपनी स्थान नहीं छोड़ते जब तक नई पीढ़ी उनको धकियाकर निकाल नहीं देती, तो उसी प्रकार हमारे देश के नेता भी ऐसे ही हैं, एक बार किसी पद से अगर जुड़ गए तो आजीवन उस पद से
चिपके रहते हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की, शिरीष के फलों की तुलना हजारी प्रसाद द्विवेदी नेताओं से क्यों करते हैं? शिरीष के फलों की तुलना हजारी प्रसाद द्विवेदी नेताओं से क्यों करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों ही अपना स्थान तब तक नहीं छोड़ते जब तक नई पौध उन्हें धकिया कर निकालती नहीं। अगला प्रश्न, मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। उक्त पंक्ति से द्विवेदी का क्या संदेश देना चाहते हैं? यानी मैं सोचता हूं कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती, उक्त पंक्ति से द्विवेदी क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा समय का रुख पहचान कर पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न, शिरीष के फूल निबंध में तुलसीदास के अनुसार जरा और मृत्यु का सच क्या है? यानी शिरीष के फूल निबंध में तुलसी के अनुसार जरा और मृत्यु का सच क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जो फरा वो झरा, जो फरा वो जरा और जो सर बरा सो बुताना। यानी शिरीष के फूल के अनुसार जरा और मृत्यु ये यानी प्रकृति का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जो फला है उसे एक दिन झड़ना पड़ता है और जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसको एक दिन ये धरती छोड़कर जानी पड़ती है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, अवधूतों के मुख से ही संसार के सबसे सरस रचनाएं निकलती है। उक्त कथन से हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या अभिप्राय है? यानी अवधूतों के मुख से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती है, इसके माध्यम से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि अनासक्त और उन्मुक्त हृदय के होते हैं। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की कौन कौन सी विशेषता बताई है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की कौन कौन से विशेषताएं बताई है? तो सबसे पहली विशेषता की बात करें तो अनासक्त योगी की स्थिति प्रज्ञता, प्रेमी का हृदय और फकड़ाना मस्ती। अगला प्रश्न, कालिदास ने शकुंतला को शुभ्र मृणाल हार की तुलना किससे की है? यानी कालिदास ने शकुंतला के शुभ्र मृणाल हार की तुलना किससे की है? तो इसका सही उत्तर होगा सचंद्र की कोमल किरणों से। यानी शरद ऋतु का जो चंद्रमा है उसकी जो कोमल किरणें होती है उससे शकुंतला के शुभ्र मृणाल हार की तुलना की गई है। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार कालिदास महान क्यों थे? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि वह आसक्त रह सके थे। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार किन कवियों में अनासक्ति का गुण उपस्थित है? द्विवेदी जी के अनुसार किन कवियों में अनासक्ति का गुण उपस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास, सुमित्रानंदन पंत और रविंद्रनाथ टैगोर। मित्रों याद रखिएगा, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से शिरीष के फूल निबंध में किस कवि का उल्लेख नहीं हुआ है? तो कालिदास, सुमित्रानंदन पंत और रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शिरीष के वृक्ष की तुलना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत से क्यों की है? शिरीष के वृक्ष की तुलना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत से क्यों की है? तो इसका सही उत्तर होगा शिरीष चिलकती धूप में भी सरस बना रहता है। दूसरी विशेषता है शिरीष बाह्य परिवर्तनों में धूप, वर्षा, आंधी, लू से अविचलित रहता है। और अगली विशेषता की बात करें तो शिरीष भीतर से स्थिर रहता है, वायुमंडल से रस खींचकर कोमल कठोर बना रहता है। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी जब जब शिरीष की ओर देखते हैं तो उन्हें किस अवधूत का स्मरण होता है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जब जब भी शिरीष के वृक्ष की ओर देखते हैं तो उन्हें किस अवधूत का स्मरण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार शिरीष के वृक्ष से मनुष्य को कौन सी प्रेरणा मिलती है? द्विवेदी जी के अनुसार शिरीष के वृक्ष
से मनुष्य को कौन सी प्रेरणा मिलती है? तो सबसे पहली प्रेरणा की बात करें तो बाह्य परिवर्तनों से विचलित हुए बिना स्थिर रहना चाहिए। दूसरी, वायुमंडल से रस खींचकर एक साथ कोमल व कठोर बनना, यानी उसके पुष्प कोमल हैं तो उसके फल हैं वह कठोर भी है। तो एक यानी वायुमंडल से रस खींचकर भी वो एक तरफ कोमल है तो दूसरी तरफ कठोर भी है। और दुख सुख में समभाव से रहते हुए भी हार नहीं मानना, ये प्रेरणा हमें शीरीष के वृक्ष से मिलती है। अगला प्रश्न, कर्नाट राजा की प्रिया विजिका देवी ने 3 ही कवि माने हैं। यानी कर्नाट राजा की प्रिया विजिका देवी ने कितने कवि माने? तो 3 कवि। और 3 कवि किस किस को? ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास जी। यानी ब्रह्मा जी ने वेदों को दिया, वाल्मीकि जिसने रामायण दी, और वेद व्यास जिन्होंने महाभारत दी। और विजिका देवी का कहना है कि अगर इन तीनों के अलावा कोई अगर चौथे कवि का दावा करता है तो उसके सिर पर मैं अपना बायां पैर रख दूंगी। अगला प्रश्न, मैं जब जब भी शीरीष की ओर देखता हूँ तब तब हुक उड़ती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ। यहाँ अवधूत किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी के लिए। अगला प्रश्न, हाय वह अवधूत आज कहाँ में किस तरह के भाव प्रकट होते हैं? यानी हाय वह अवधूत आज कहाँ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस प्रकार के भाव उठते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आत्मग्लानि के। अगला प्रश्न, राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया था, उसमें क्या भूल गए थे? कि जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया तो वह उस चित्र में क्या भूल गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों कानों में शीरीष का पुष्प लगाना। अगला प्रश्न, शीरीष का फूल हमें किस प्रकार की सीख देता है? शीरीष का फूल हमें किस प्रकार की सीख देता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवन संघर्षों का सामना करते हुए प्रसन्नता पूर्वक रहने की। अगला प्रश्न, दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, न उधो का लेना न माधो का देना, ये किसके लिए कहा गया है? मित्रों, ये न उधो का लेना न माधो का देना, इस लोकोक्ति का उत्तर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, यहाँ किसके लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा शीरीष के वृक्ष के लिए। और मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।